यह कहानी रेगिस्तान के एक रहस्यमयी और खौफनाक जगह की है, जिसे मौत का कुआं कहते हैं। इस कुएं की कहानियां सालों से सुनाई जाती रही हैं और यह माना जाता है कि यहाँ जो भी जाता है वह लौटकर वापस नहीं आता। यह वह जगह है जहाँ लोग केवल पानी की एक बूंद की तलाश में जाते थे, लेकिन उन्हें कभी लौटने का मौका नहीं मिला। एक समय में इस जगह पर कुछ लोगों ने खनिज संपत्ति के संकेत पाए थे और इसी लालच में कई लोगों ने उस दिशा में जाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा था कि शायद उन्हें वहां से अमूल्य खजाने मिलेंगे, लेकिन वे सभी रेत में कहीं खो गए और उनका कोई निशान नहीं मिला। रेगिस्तान के इस इलाके में जब लोग प्रवेश करते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वहां की हवा भी भारी है और वहां की रेत में कुछ ऐसा है जो हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। कुछ लोगों का अनुभव यह भी रहा कि वे इस जगह से वापस लौट पाए, लेकिन केवल तब जब उन्होंने भीतर तक जाने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए इन लोगों की किस्मत ने उन्हें बचा लिया था। उन बचे हुए लोगों में से एक व्यक्ति था कृपाल सिंह, जो ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। कृपाल एक अनुभवी ऊंट चालक था और उसे रेगिस्तान के कई रास्तों की जानकारी थी। एक दिन उसे सामान पहुंचाने का काम मिला, लेकिन वह रास्ता भटक गया और मौत का कुआं के करीब पहुंच गया। उसकी ऊंट ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उल्टे पांव पीछे की ओर लौटने लगा। कृपाल सिंह को यह महसूस हुआ कि इस जगह पर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उसे लगा कि अगर उसका ऊंट यहाँ से भाग खड़ा हुआ है तो जरूर कोई भयानक रहस्य इस जगह के नीचे छिपा हुआ है। समय बीतता गया और इस रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगाने का प्रस्ताव सामने आया। प्लांट के निर्माण के लिए सर्वे टीम को इस इलाके में आकर रिसर्च करनी थी, ताकि वहां सबसे ज्यादा तेज सूरज की रोशनी वाले क्षेत्र की पहचान हो सके। इस स्थान की अत्यधिक धूप का फायदा उठाकर बिजली का उत्पादन करना था, इसलिए स्पेशल टीम अपनी गाड़ी से इस रेगिस्तान का सर्वे करने पहुंचती है। टीम की गाड़ी रेत में धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, क्योंकि रेत में गाड़ी की गति कम हो जाती है। जैसे ही टीम गाड़ी में रेगिस्तान के तापमान को नापते हुए आगे बढ़ती है, अचानक वे उस स्थान के पास पहुंच जाती है जिसे मौत का कुआं कहा जाता है। गाड़ी की गति अचानक फिसलने लगती है और ड्राइवर नियंत्रण खो देता है। ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान उन्हें नीचे खींचने लगती है। कुछ ही पलों में गाड़ी रेत के गहरे कुएं में समा जाती है और उस पर हजारों टन रेत गिरने लगती है। टीम के गुम होने की सूचना कंपनी तक पहुंचती है और वे सैटेलाइट से स्थान की तस्वीरें मंगवाते हैं ताकि टीम को ट्रैक किया जा सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सैटेलाइट पिक्चर में भी कुछ देर बाद उस गाड़ी का कोई निशान नहीं मिलता। यह रहस्य गहराता जा रहा था और कंपनी के लिए एक बड़ी चिंता बनता जा रहा था। कंपनी के कई अधिकारी शोध टीम के गुम होने की गंभीरता को समझते हुए इस मामले की तहकीकात में लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कृपाल सिंह नामक एक व्यक्ति उस स्थान तक जा चुका था और उसे इस इलाके का अच्छा ज्ञान था। अधिकारी कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं और उसे पूरी घटना की जानकारी देते हैं। कृपाल सिंह अधिकारियों की बात सुनकर उन्हें वहां जाने से मना कर देता है और बताता है कि वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है जो उसे महसूस हुई थी। वह कहता है, आप वहां मत जाइए, लेकिन अधिकारी उसे एक मोटी रकम की पेशकश करते हैं और उसकी आर्थिक हालत को देखते हुए कृपाल सिंह को इस प्रस्ताव को मानना पड़ता है। वह जानता था कि वहां खतरा है, लेकिन बेरोजगारी और कर्ज ने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अगली सुबह कृपाल सिंह एक ऊंट पर बैठकर टीम के साथ उसी दिशा में निकल पड़ता है। उसे भरोसा था कि यदि उसके ऊंट को खतरा महसूस होगा तो वह उसे आगाह कर देगा। धीरे धीरे टीम मौत के कुएं के करीब पहुंचने लगती है और कृपाल सिंह की नजरें अपने ऊंट पर टिकी रहती हैं। लेकिन इस बार ऊंट को कोई अजीब संकेत नहीं मिलता और वह सामान्य रूप से चलता रहता है। कृपाल सिंह का विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है। उसे संदेह होता है कि शायद इस बार ऊंट को कुछ महसूस नहीं हो रहा है या वह खतरे को भांप नहीं पा रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, टीम की गाड़ी की गति अचानक तेज होने लगती है और वह अनियंत्रित होकर आगे बढ़ने लगती है। गाड़ी धीरे धीरे फिसलने लगती है और मौत के कुएं की ओर खिंची चली जाती है। कृपाल सिंह घबरा जाता है और ऊंची आवाज में गाड़ी में बैठे लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे कुएं के अंदर समा जाती है और रेत उसे अपनी गहराई में ले लेती है। कृपाल सिंह इस घटना को देखकर भयभीत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह खुद तो वहां सुरक्षित खड़ा है,
लेकिन उसके आसपास की रेत कैसे उस गाड़ी को निगल गई। वह अपने ऊंट को लेकर वहां से वापस लौट आता है और कंपनी को इस खतरनाक जगह के बारे में सूचित कर देता है। कंपनी के अधिकारी इस घटना को गंभीरता से लेते हैं और उस स्थान को मौत का कुआं जोन घोषित कर देते हैं। वे समझ जाते हैं कि वहां एक अदृश्य शक्ति है जो इस रेगिस्तान के जीव जंतुओं की रक्षा करती है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करती। इस प्रकार मौत के कुएं का रहस्य आज भी बना हुआ है और कोई नहीं जान पाया कि वहां की रेत के भीतर क्या छिपा हुआ है। इस अनसुलझे रहस्य के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। इस मौत के कुएं का रहस्य इतना गहरा था कि इसकी खौफनाक कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थी। कई लोग इसे महज एक अफवाह मानते थे और कई ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। इन साहसी लोगों ने इस कुएं का रहस्य उजागर करने की कोशिशें की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया। दरअसल इस कुएं के बारे में यह मान्यता थी कि यह न केवल एक साधारण कुआं है, बल्कि रेगिस्तान का एक रक्षक भी है। स्थानीय लोगों का विश्वास था कि यह कुआं उन सभी जीव जंतुओं से बेहद प्रेम करता था जो इस वीरान और कठिन वातावरण में रहते थे। यहाँ रहने वाले जीव जंतु, जो इस अनदेखी दुनिया के हिस्से थे, कुएं के संरक्षण में जीवन यापन करते थे। यह कुआं, जैसे कि प्रकृति का एक प्रहरी हो, उनके लिए एक सुरक्षित स्थान का प्रतीक था। कहते हैं कि जब कोई बाहरी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करता था और वहां पर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, तो यह कुआं अपना गुस्सा दिखाता। किसी तरह की मशीन, गाड़ी या भारी वस्तु इस क्षेत्र में रुक नहीं पाती थी और रेत में समा जाती थी, मानो उस पर कोई अदृश्य शक्ति ने कब्जा कर लिया हो। ऐसा कहा जाता था कि कुएं के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति है जो इस इलाके को संरक्षित रखना चाहती है और किसी भी बाहरी बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। समय के साथ कई वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और खजाने की तलाश में आए लोगों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन कुएं की ताकत के सामने वे सब असहाय हो गए। जिस भी गाड़ी या टीम ने इस क्षेत्र में घुसने की हिम्मत की, उसे कुएं के भीतर की गहराइयों में समा जाना पड़ा। हर बार किसी ने कोशिश की, कुएं ने अपने अदृश्य हाथों से उन्हें पकड़कर रेत के नीचे दबा दिया। यह समझ पाना मुश्किल था कि आखिर यह कुआं इन जीव जंतुओं से इतना प्रेम क्यों करता था। कुछ कहते थे कि यह खुद एक जीवित शक्ति है जो इन जीवों की संरक्षक है। इसके पास एक ऐसा प्राकृतिक संतुलन है जिसे वह किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता था। इस प्रेम और सुरक्षा के पीछे एक ऐसा रहस्य था जो आज तक अनसुलझा है। इस तरह मौत का कुआं केवल एक कुआं नहीं, बल्कि उन जीव जंतुओं का संरक्षक था जिनका जीवन उसी रेगिस्तान की रेत में बसा था। यह कहानी इस अजीबोगरीब और डरावनी शक्ति के साथ एक सीख छोड़ जाती है कि प्रकृति की कुछ ताकतें अपने संरक्षण में अपने तरीके से काम करती हैं और इंसान का हर प्रयास उनके रहस्य को समझने में नाकाम साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।